नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। दोस्तों, शिवरात्रि संगीत महोत्सव का ये 35वां वर्ष है और इस वक्त हमारे साथ है कृष्ण कुमार जालान जी। तीनों दिन गायन, नृत्य और वादन तीनों प्रस्तुति एक एक होती है तीनों दिन। और इस साल के कार्यक्रम में पहले दिन पंडित छन्नूलाल जी मिश्र को श्रद्धांजलि के रूप में उनके परिवार के 4 लोगों का पुत्र, पौत्र, नाती, इनका पहली बार स्टेज पे एक साथ परफॉर्मेंस होगा। और हर साल की तरह भगीरथ का गायन और मुख्य रूप से शिवमणि जी और उनके साथ यू राजेश, इनका एक डुएट रहेगा 16 तारीख को। राजेंद्र गंगनानी और अपने कृपा रवि जी का नृत्य और सुखदेव मिश्रा और हमारे हमको खुद ही देखना पड़ रहा भावना का नृत्य। हाँ, पहले 14 तारीख को कार्यक्रम का प्रारंभ जो है ऋचा जालान और भावना क्याल के नृत्य से होगा। दूसरी प्रस्तुति भगीरथ के उपशास्त्रीय गायन की होगी। उसके बाद पंडित छन्नूलाल जी के पुत्र और सुपौत्र और नाती राम कुमार मिश्रा, राहुल कुमार मिश्रा, कृष्ण कुमार उपाध्याय और आदित्य मिश्रा पहली बार ये मंच पे गुरुजी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक साथ प्रस्तुति करेंगे। द्वितीय निशा की शुभारंभ पंडित सुखदेव मिश्रा के वादन वायलिन से होगा। द्वितीय प्रस्तुति कृपा रवि अहमदाबाद के नृत्य और अंतिम प्रस्तुति विदुषी मंजुला पाटिल के गायन से होगी। अंतिम दिन 16 तारीख का कार्यक्रम पद्मश्री शिवमणि जी और यू राजेश मेंडोलिन, इनसे कार्यक्रम का प्रारंभ होगा। उसके बाद रागनी सरना जी का गायन और राजेंद्र गंगनानी जी जयपुर, उनका नृत्य। ये पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा है। कृष्ण कुमार जी, क्लाउन टाइम्स के माध्यम से आप काशी वासियों को, रसिक जन, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? बस हर बार की तरह ज़्यादा से ज़्यादा संगीत प्रेमी आके कार्यक्रम का आनंद उठाएं। ये कार्यक्रम का पूरा जो श्रेय आप बता रहे थे कि पंडित किशन महाराज जी और उनकी पूरा श्रेय जाता, तो संगीत जगत के इतनी बड़ी महान विभूति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे किशन महाराज जी के लिए? भाई, किशन महाराज तो बनारस के एक शान थे और उन्होंने जो इस कार्यक्रम में योगदान दिया वो अमूल्य, कभी भूला नहीं जा सकता। कलाकारों का चयन, उनका पारिश्रमिक और उनकी उपस्थिति पूरा शुरू से लेकर अंत तक तीनों दिन के कार्यक्रम में पूरे समय उपस्थित होते थे। और उनकी उपस्थिति मात्र से कलाकारों में एक प्रस्तुति के प्रति एक अलग ही भाव होता था। कि 2 पद्म विभूषण, एक पंडित किशन महाराज जी, दूसरे छन्नूलाल जी, इन दोनों लोगों की जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मूलतः तो ये जिम्मेदारी भगीरथ संभाल रहा है, क्योंकि 2 व्यवस्था भगीरथ आज के दिन संभालता है। एक पंडित किशन महाराज का रोल और एक हमारे बर्मन जी का रोल, कि एक जन कलाकारों का चयन करते थे, कलाकारों को निमंत्रित करते थे, और एक जन पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था करते थे। ये दोनों दायित्व सामूहिक रूप से भगीरथ संभाल रहा है, जिसकी हमें बड़ी खुशी है। 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा और तीनों दिन गायन, नृत्य और वादन तीनों कार्यक्रम डेली होंगे एक एक। श्री रमेश भाई जी ओझा के सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न होते हैं। के रूप में उनके सुपुत्र राम कुमार मिश्र, पौत्र राहुल और 2 नाती, पहली बार उनके परिवार के 4 लोग एक साथ सोलो तबला प्रस्तुत करेंगे। पूछना हो तो कथा के अंतिम दिन तत्कालीन कमिश्नर डीपी सिंह साहब पधारे थे। उन्होंने अंतिम दिन आए थे और उन्होंने एक बात कही कथा के दौरान कि मैं विश्वनाथ मंदिर का पंडा हूँ और मैं आपको निमंत्रित करता हूँ कि आप प्रतिवर्ष शिवरात्रि यहीं करिए। और उनकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए पूज्य पिताजी दीनदयाल जी ने कहा कि
अगर आप आएंगे तो हम एक शिव जी की संगीतमय अर्चना करेंगे और हमारे जय कृष्ण जी बर्मन, जब तक ये दोनों जीवित रहे पूरा दायित्व कलाकारों का निमंत्रण पूरा सब ये पंडित किशन महाराज संभालते थे और पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था हमारे जय कृष्ण जी बर्मन संभालते थे। उनके जाने के बाद आज भगीरथ पूरा ये कार्यक्रम देखता है। अभी आप देख रहे थे कृष्ण कुमार जालान जी 3 दिवसीय शिवरात्रि संगीत महोत्सव के बारे में विस्तार से बता रहे थे। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।